मित्रों, 5वें T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय टीम ने जिस शानदार अंदाज में सीरीज अपने नाम की, वह वाकई काबिले तारीफ है। टीम इंडिया ने दमदार और अनुशासित प्रदर्शन करते हुए यह मुकाबला 30 रनों से जीत लिया और सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमा लिया। लेकिन भारत की इस शानदार जीत के बाद क्रिकेट जगत में चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कुछ पूर्व दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस और सकलैन मुश्ताक इस नतीजे से खासे नाराज नजर आए और भारत की जीत को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिन पर हर तरफ बहस छिड़ गई है। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों के बीच यह जानने की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर भारत की इस शानदार जीत के बाद उन्होंने क्या कहा। मित्रों, इन तमाम चर्चाओं और प्रतिक्रियाओं पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप भी मानते हैं कि T20 विश्व कप में टीम इंडिया की कप्तानी को लेकर खुली और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए, तो अपनी राय जरूर साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ जीत नहीं रही, बल्कि भविष्य की तैयारियों में भी लगातार मजबूत होती जा रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए 5वें और निर्णायक T20 मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर ली। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम की सोच, संतुलन और आत्मविश्वास का साफ संकेत थी। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने बल्ले और गेंद दोनों से जिस तरह मैच पर असर डाला, वहीं वरुण चक्रवर्ती ने अपनी रहस्यमयी गेंदबाजी से साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। टीम इंडिया ने इस मैच में कुछ रणनीतिक बदलाव किए और संजू सैमसन को मौका दिया, जिन्होंने इस भरोसे को पूरी तरह सही साबित किया। अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर उन्होंने भारत को तेज शुरुआत दिलाई और शुरुआत से ही यह संदेश दे दिया कि आज भारत पीछे हटने के मूड में नहीं है। शुरुआती दबाव के बाद भले ही कप्तान सूर्य कुमार यादव बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की साझेदारी ने मैच की दिशा ही बदल दी। तिलक ने संयम और समझदारी दिखाई तो हार्दिक ने अपने पुराने अंदाज में आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। नतीजा यह रहा कि भारत एक बड़े स्कोर तक पहुंच गया और सामने वाली टीम पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने भी आक्रामक शुरुआत की और क्विंटन डी कॉक ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई, लेकिन जैसे ही जसप्रीत बुमराह ने उन्हें रोका, वहीं से मैच भारत के पक्ष में झुक गया। इसके बाद हार्दिक और फिर वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर साउथ अफ्रीका की पारी को पूरी तरह बिखेर दिया। लगातार गिरते विकेटों ने मेहमान टीम की उम्मीदों को तोड़ दिया और अंत में भारत ने एक नियंत्रित और आत्मविश्वास भरी जीत दर्ज की। कुल मिलाकर यह मुकाबला सिर्फ एक सीरीज जीत नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले सही दिशा में है। खिलाड़ियों की भूमिका साफ है और टीम एक मजबूत यूनिट के रूप में आगे बढ़ रही है। लेकिन मित्रों, भारत की इस जीत के बाद पाकिस्तान के दिग्गजों ने भारत को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं। तो आखिर पाकिस्तान के दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत की इस शानदार जीत को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। अख्तर ने कहा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय टीम ने जिस तरह का आत्मविश्वास और आक्रामक क्रिकेट दिखाया है, उसने यह साफ साबित कर दिया है कि मौजूदा समय में भारत T20 फॉर्मेट की सबसे मजबूत टीमों में गिनी जाती है। उन्होंने माना कि भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी इस फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम की ताकत में कोई कमी नहीं आई है। अख्तर के मुताबिक भारत के युवा खिलाड़ियों ने बेहद जिम्मेदारी के साथ टीम की बागडोर संभाल ली है और यही इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है। शोएब अख्तर ने आगे कहा कि चाहे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की बात हो या फिर अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा जैसे युवा बल्लेबाजों का निडर अंदाज, भारत हर मोर्चे पर संतुलित नजर आ रहा है। उन्होंने खास तौर पर गेंदबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाजों ने यह दिखा दिया है कि भारत के पास हर परिस्थिति के लिए विकल्प मौजूद हैं। उनके अनुसार बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग
तीनों ही विभागों में भारत इस समय बेहद मजबूत दिखाई देता है। अख्तर ने यह भी स्वीकार किया कि टेस्ट फॉर्मेट में भारतीय टीम को अभी और निरंतरता की जरूरत है, लेकिन एक दिवसीय और T20 क्रिकेट में भारत का कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन दोनों फॉर्मेट्स में भारतीय टीम की गहराई और मैच जिताने की क्षमता बाकी टीमों से कहीं आगे है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए शोएब अख्तर ने आने वाले T20 विश्व कप का जिक्र किया और कहा कि यह टूर्नामेंट भारत की सरजमी पर खेला जाना है। अख्तर ने पूरे भरोसे के साथ दावा किया कि घरेलू परिस्थितियों और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत इस विश्व कप की सबसे प्रबल दावेदार टीमों में से एक होगी। शोएब अख्तर के बाद पाकिस्तान के एक और महान दिग्गज, पूर्व कप्तान और स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम ने भी भारत की इस जीत और मौजूदा टीम की मजबूती को लेकर विस्तार से अपनी राय रखी। वसीम अकरम ने कहा कि भारतीय टीम इस समय सिर्फ अच्छे खिलाड़ी नहीं बल्कि एक बेहद सोच समझकर तैयार की गई यूनिट के रूप में नजर आ रही है। उनके मुताबिक भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि अब टीम किसी एक या दो बड़े नामों पर निर्भर नहीं रही, बल्कि हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को बखूबी समझता है और जरूरत पड़ने पर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है। वसीम अकरम ने खास तौर पर भारतीय क्रिकेट सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार किया है वह काबिल-ए-तारीफ है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय टीम में अगर कोई सीनियर खिलाड़ी नहीं भी खेलता तो उसकी कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि हर खिलाड़ी तैयार बैठा है। अकरम के अनुसार यही वजह है कि भारत लगातार अलग अलग कप्तानों और संयोजनों के साथ भी जीत हासिल कर पा रहा है। वसीम अकरम ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर भी खुलकर बात की। सूर्य कुमार न सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बल्कि मैदान पर उनका रवैया बेहद सकारात्मक और आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से बिल्कुल सटीक है। अकरम के मुताबिक सूर्य कुमार खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी देते हैं, जिससे युवा खिलाड़ी बिना दबाव के अपना नेचुरल गेम दिखा पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि T20 जैसे फॉर्मेट में कप्तान का शांत रहना और खिलाड़ियों पर भरोसा जताना बेहद जरूरी होता है और सूर्य कुमार इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। गेंदबाजी को लेकर वसीम अकरम ने कहा कि भारत अब सिर्फ स्पिन या पेस पर निर्भर टीम नहीं रही, बल्कि उनके पास हर तरह की परिस्थितियों के लिए गेंदबाज मौजूद हैं। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे रहस्यमयी स्पिनर T20 क्रिकेट में गेम चेंजर साबित होते हैं, खासकर जब बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के दबाव में होते हैं। वहीं अर्शदीप सिंह जैसे गेंदबाज डेथ ओवर्स में भारत को वह भरोसा देते हैं जो किसी भी बड़ी टीम के लिए बेहद अहम होता है। वसीम अकरम ने आगे कहा कि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में वही टीम सफल होती है जिसके पास अनुभव और युवा जोश का सही संतुलन हो, और इस मामले में भारत इस समय सबसे आगे दिखाई देता है। उन्होंने माना कि घरेलू परिस्थितियों में खेला जाने वाला विश्व कप भारत के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां वह विदेशी परिस्थितियों में भी किसी भी टीम को चुनौती दे सकता है। अंत में वसीम अकरम ने यह साफ कहा कि मौजूदा फॉर्म, टीम संयोजन और आत्मविश्वास को देखते हुए भारत आने वाले बड़े टूर्नामेंट में हर टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। वहीं पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर और अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर शाहिद अफरीदी ने भी भारतीय टीम को लेकर अलग नजरिया पेश किया। अफरीदी ने कहा कि मौजूदा भारतीय टीम की सबसे बड़ी खासियत उसका आत्मविश्वास और मैदान पर दिखाई देने वाली भूख है। उनके मुताबिक यह टीम सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेल रही, बल्कि हर मैच में अपनी पहचान और दबदबा कायम करने के इरादे से उतरती है। अफरीदी ने माना कि भारत की यह सोच उसे बाकी टीमों से अलग बनाती है। शाहिद अफरीदी ने खास तौर पर भारत की ऑलराउंड ताकत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज की भारतीय टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। अफरीदी के अनुसार हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी T20 क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए सपना होते हैं, क्योंकि वे बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि जब टीम के पास ऐसे खिलाड़ी हों तो कप्तान के लिए रणनीति बनाना काफी आसान हो जाता है। अफरीदी ने भारतीय युवा खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले के दौर में युवा खिलाड़ी बड़े मुकाबलों में दबाव महसूस करते थे, लेकिन मौजूदा भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी बड़े मंच से डरते नहीं हैं, बल्कि वे ऐसे मौकों को खुद को साबित करने के अवसर के रूप में देखते हैं।
अफरीदी के मुताबिक यह बदलाव भारतीय क्रिकेट सिस्टम की बड़ी सफलता है, जहां खिलाड़ियों को कम उम्र से ही बड़े मैचों के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। फैंस और माहौल को लेकर शाहिद अफरीदी ने कहा कि भारत में खेलना किसी भी विदेशी टीम के लिए आसान नहीं होता। उन्होंने माना कि घरेलू दर्शकों का समर्थन भारतीय खिलाड़ियों को अतिरिक्त ऊर्जा देता है, जिसका असर मैदान पर साफ दिखाई देता है। अफरीदी ने यह भी कहा कि भारतीय खिलाड़ी इस समर्थन को दबाव नहीं बल्कि ताकत के रूप में इस्तेमाल करना जानते हैं, जो अनुभव और परिपक्वता को दर्शाता है। अंत में शाहिद अफरीदी ने कहा कि अगर भारतीय टीम इसी निरंतरता के साथ खेलती रही तो आने वाले बड़े टूर्नामेंट में उसे हराना किसी भी टीम के लिए बड़ी चुनौती होगी। उनके मुताबिक भारत सिर्फ कागज पर ही नहीं बल्कि मैदान पर भी खुद को चैंपियन टीम की तरह पेश कर रहा है, और यही किसी भी सफल टीम की सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन मित्रों, भारत की इस जीत को आप 200 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।